3 साल का तामीराती मंसूबा था, लेकिन बनते बनते 5 साल हो गए। 5 साल का तामीराती मंसूबा था, लेकिन उस 20 एकड़ के प्रोजेक्ट को डेवलप होते होते 10 साल गुजर गए। क्यों? क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्यों होते हैं ये प्रोजेक्ट्स डिले, भले एक बहुत नामवर बिल्डर ही इन्हें क्यों ना बना रहा हो। आज हम बात करेंगे इन तमाम तर फैक्टर्स पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जबीर रज़ा। आज हम बात करेंगे कि क्यों होते हैं पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स डिले, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस डिले का सबब बनते हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है रेगुलेटरी अप्रूवल्स। पाकिस्तान में कई अथॉरिटीज़ से मुख्तलिफ अप्रूवल्स जो कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं जब भी कोई तामीराती मंसूबा बन रहा होता है, ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इन वर्टिकल कल्चर, जहाँ पे मुसलसल हर स्टेप पे अप्रूवल ज़रूरी है। यूजुअली इन्हीं रेगुलेटरी अप्रूवल्स में लगता है टाइम और इनको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से बिल्डर भी बेबस होता है, डेवलपर भी बेबस होता है और तमाम तर चीज़ें एक्चुअली अथॉरिटीज़ के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ की। इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर यूटिलिटीज़ से मेरा मुराद ये तमाम चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा शशके ऐड किए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बात आ जाती है आपकी बिजली, पानी, गैस की। ये तमाम तर चीज़ें आने में, इनकी लाइंस डलने में XYZ काफ़ी टाइम दरकार हो जाता है, जिसकी वजह से ये तमाम तर पेपर वर्क डिले होता है और बिल्डिंग का टाइम जो मुकर्ररा बिल्डिंग वाले देते हैं उससे ज़्यादा डिले पे चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग एंड फंडिंग कंस्ट्रेंट्स। अगर बात करें किसी भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की, यूजुअली उसका मोड ये होता है कि जिस तरह से तमाम तर रिहायशी उसकी इंस्टॉलमेंट्स भर रहे होते हैं, उसी तरह से बिल्डर उन तमाम तर पैसों से उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। ये यूजुअली एक मॉडल अप्लाई किया जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने वादे को फुलफिल नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, अगर 4 साल का पेमेंट प्लान है, हर महीने एक मुकर्ररा अमाउंट बंदी हुई है, तो उस मुकर्ररा अमाउंट को देने में या तो वो टाइम लगाएंगे या 4 से 5 इंस्टॉलमेंट्स मिस कर देंगे। एक्सपेक्ट ये करेंगे कि बिल्डिंग अपने टाइम पे बनती रहे और साथ ही साथ वो खुद भी सेफ रहे। इन तमाम तर चीज़ों की वजह से भी बिल्डर को एक अच्छा खासा कंस्ट्रेंट का या डिले का सामना करना पड़ता है। चौथी चीज़ आ जाती है मार्केट कंडीशंस एंड प्राइसेस। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक स्क्वायर फीट रेट पे पेमेंट प्लान बनाया गया है 10,000 फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा गया है। उसमें लैंड की कॉस्ट का ख्याल रखा गया है, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया है। लेकिन जिस तरह से हम अपने इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, सीमेंट, सरिया, तमाम तर मटेरियल, ये तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो एक्चुअली उस प्रोजेक्ट की जो फीजिबिलिटी बिल्डर ने अपने एंड पे बनाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, विच इज़ वाई प्रोजेक्ट्स को ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बिल्डर की भी पूरी कोशिश ये होती है कि जी मटेरियल कॉस्ट की जितनी भी बढ़ जाए, एक्चुअली लोगों से जो उसने डे 1 पे कमिटमेंट की है उसको वो पूरा करे उन्हीं प्राइसेस पे जो उसकी कमिटमेंट थी। तो ये एक ताख़ीर का सबब बनता है। फिर आ जाते हैं अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। इसमें हम एग्जांपल देखें नस्ला टावर की, एक ऐसा सर्कमस्टांस जो कि किसी ने शायद इमेजिन नहीं किया था कि मेन शार फैसल पे इस तरह का एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। लिटिगेशन इश्यूज़, पेपर वर्क, लीज के मामला, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अनफोर्सीन होते हैं, या फिर इवन साइट की कंडीशंस, जलजला, सॉइल टेस्ट में मसले मसाइल, मटेरियल सही यूज़ नहीं होना, या फिर फ्लोर प्लान्स का चेंज हो जाना। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्डर यूजुअली फोर्सी नहीं कर रहा होता या कर भी रहा होता है, तो उसके एक्शन प्लान्स पे काम करने में टाइम लगता है। इस वजह से प्रोजेक्ट्स अपने डिले की तरफ जाते हैं। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो काफ़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को एक रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं यूजुअली वो अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ी बहुत ताख़ीर के साथ डिलीवर कर देते हैं और तमाम तर लोग फिर आके उनमें अपनी ज़िंदगी बसर करना स्टार्ट करते हैं। ये हैं कुछ रीज़न्स। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स TV।